for prelims 2022 and 2023 on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2021 के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, here's a small announcement for all of you that UPSC CSE Mega Combat is here, in which you will get 56 questions that you have to do in 60 minutes on 28th of November, 11 a.m. that is 11 in the morning, with a scholarship pool of rupees 6 crore from rank 1 to 3. The rank holders will get 100% scholarship. Then rank 4 to 10 will get 75% scholarship. 11 to 50 will get 50% scholarship. Rank 51 to 2000 will get 25% scholarship, and 15% scholarship will be provided to rank holders 2001 till 3000. Terms and conditions apply. 1000 भाग्यशाली प्रतिभागों को आकर्षक उपहार जीतने का मौका मिलेगा, from iPad mini to Samsung Tab, Fitbit Versa, Amazon vouchers and much more. Terms and conditions applied. So enroll now in the UPSC CSE Mega Combat that is going to held on 28th of November. Apply the code ARPITA10 ARPITA10. This test will be on Android app of Unacademy as well as on web, and this will be a live test. Also, Unacademy has come up with free test series for UPSC CSE Unacademy Combat, 7 rounds, 56 questions in 60 minutes. Language Hindi as well as in English, every Sunday 11 a.m. T20 daily current affair test series for the November month, in which you will get 15 multiple choice questions in 15 minutes, language Hindi as well as in English, Monday to Friday 7:30 p.m. and also Abhiyan daily static quiz, in which you will get 15 MCQs in 15 minutes and Hindi as well as in English, Monday to Friday 10 a.m. So enroll now. Also, 3 months free extension is being provided by Unacademy on 1 year and above plus GS and plus combo subscriptions only. So hurry and apply the code ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount from 24th till 30th of November. So subscribe now. देखिए, आज इस लेक्चर में बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2021 के बारे में, जिसमें बात करी जा रही है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द अलाइड एंड हेल्थ केयर सेक्टर। अब इसको समझने के लिए देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाइड और इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और जो पूरा मैकेनिज्म काम करता है उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात की जाने लगी। इसी के लिए रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2020 वाज पास्ड यूनानिमसली बाय द लोकसभा। अब इस बिल की वजह से होगा ये दैट इट विल सीक टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, इवन कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम भी केवल डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो डायरेक्ट बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं ऑफ द पेशेंट। देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर ऑल्सो वर्किंग इन द हॉस्पिटल लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस। तो वो पार्ट जो है वो एलाइड सेक्टर में आता है, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आता है। द ग्रुप ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स इज लार्ज एंड द बिल इज ट्राइंग टू रेगुलेट दिस फील्ड बाय प्रोवाइडिंग डिग्निटी टू देयर रोल्स। अब इसको समझने के लिए आपको पहले एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या होता है, कौन होते हैं, ये समझना होगा। देखिए, बिल में जो डेफिनेशन दी हुई है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, वो ऐसी दी हुई है दैट द बिल डिफाइंस एन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एज एन एसोसिएट टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, ट्रेन टू सपोर्ट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस, डिजीज, इंजरी और इम्पेयरमेंट। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जब भी आप जाते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, तो उनके पास भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक टेक्नीशियन, जो कि जो टेस्ट्स होते हैं आई से रिलेटेड उसको स्टार्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो केवल डॉक्टर का वहाँ पर काम नहीं होता है, अगर इम्पेयरमेंट की कोई प्रॉब्लम है या इंजरी हो गई है, फिजियोथेरेपी भी होती है, उसके बाद डाइटिशियंस भी होते हैं।
तो ये कहना कि केवल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो, ये सही नहीं है। इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। अब टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ या इनफैक्ट इवन इन रूरल एरियाज़ जहाँ पर डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स नहीं होते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसके बेसिस पर काफ़ी बार इवन आप देखेंगे कि न्यूज़ में भी नेगेटिव न्यूज़ आती है कि किसी के साथ जो इंजरी हुई या डिजीज़ हो गई वो ठीक होने के बजाय और ख़राब हो गई, बिकॉज द प्रोफेशनल्स स्पेशली द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स वर नॉट ट्रेंड, या उनके डिप्लोमा या डिग्री नकली थे या फेक थे। इसीलिए हमारे देश में इसको स्टैंडर्डाइज करने की बात करी जा रही है। द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा शुड बी एटलीस्ट 2000 आवर्स, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 ईयर्स, 2 से 4 साल का जो समय है वो होना चाहिए। 2000 घंटे मिनिमम है ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री और द डिप्लोमा। अब अगर हम बात करें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन है, तो बिल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल का अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें साइंटिस्ट, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, थेरेपिस्ट या किसी भी और प्रोफेशनल जो कि स्टडी कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, या प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या रिहैबिलिटेटिव या थ्योरोपेटिक प्रमोशनल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज में है, उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहा जाएगा। रिहैबिलिटेटिव में आप जैसे स्पोर्ट्स साइंस जो होता है, इंजरी के समय जब स्पोर्ट या एथलीट जो होते हैं उनको इंजरी हो जाती है तो रिहैब का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सच अ प्रोफेशनल शुड हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री, और बिल में जो ड्यूरेशन दी हुई है डिग्री की, इसमें मिनिमम 3600 आवर्स, बेसिकली 3600 आवर्स होने जरूरी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 ईयर्स। अब यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस को अलग अलग कैटेगरीज में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन एलाइड में होगा, कौन हेल्थ केयर में होगा। दैट मीन्स कि सरकार भी रिकॉग्नाइज करना चाह रही है ऑफ दीज कैटेगरीज। These are also mentioned in the schedule to the bill and include life science professionals, जो कि लाइफ साइंस में डील करते हैं, ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल्स भी। अब देखिए ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल्स में भी अलग अलग आता है। सर्जिकल एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल्स, डाइटिशियंस, ये सभी इस बिल में आएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है, में अमेंड दिस शेड्यूल आफ्टर कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। Now the bill sets up the National Commission for Allied and Healthcare Professions, यानी कि एक अलग कमीशन इसके लिए गठित किया जाएगा बाय द बिल। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, यानी कि चेयरपर्सन होंगे, उनके बाद वाइस चेयरपर्सन, ये बिल्कुल हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद 5 मेंबर्स होंगे हु विल बी रिप्रेजेंटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज भी हो सकती हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से कि एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे DGHS से, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, 3 डिप्टी डायरेक्टर होंगे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी हो सकते हैं अपॉइंटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस फ्रॉम अमंगस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड 12 पार्ट टाइम मेंबर्स जो कि स्टेट काउंसिल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं हमें फेडरल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टेट काउंसिल के भी लोग हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन भी हैं, पीपल ऑल्सो मेंबर्स आर देयर फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो जो कमीशन गठित होगा, इट विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जिनमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है, इट इज क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इवन हॉस्पिटल्स को सेट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनके अंदर हेल्थ केयर और प्रोफेशनल्स या जो डायरेक्टली एलाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना है। बिकॉज अगर एक हॉस्पिटल को सेटअप कर भी दिया जाता है तो स्पेशली टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में, इवन रूरल एरियाज़ में भी अगर हम छोटे हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पर एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने जो डिप्लोमा किया है, जो डिग्री किया है, वो फेक है या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ से किया है, क्या परफॉर्मेंस थी, उसका कोई प्रॉपर चार्ट नहीं होता है। उसके पास पूरा कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है, बिकॉज दीज आर नॉट रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है, जिससे और अलग रेपरकशंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स में आते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी क्लिनिक में जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो वो जो रजिस्टर होता है, जो रजिस्ट्री होती है उस स्टेट में, जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली की बात करें तो अगर एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में है तो उनके पास जो रजिस्ट्री है स्टेट में, यानी कि दिल्ली में, उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसलिए कई बार उनके जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं वहाँ पर आप ये इस तरीके का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी आपको मिल सकता है। सो इट इज़
इंडीड अ गुड मूव, जिसकी वजह से फंक्शनिंग में और ईजी हो जाएगा फॉर द एलाइड एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करना, कोर्सेज और करिकुलम एंड इवन स्टाफ क्वालिफिकेशंस, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग और मैक्सिमम फी पेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस कमीशन। इसकी बात में ही एंट्री और एग्जिट एग्जामिनेशन की भी बात की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्स खत्म होने के बाद ऐसा ना हो कि केरला में जो एलाइड या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका अलग लेवल हो, और दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनका अलग लेवल उन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का जो कि इस कोर्स को कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जिट एग्जाम करने की भी बात करी जा रही है। एग्जामिनेशन के प्रोसेस में जैसे आप नीट का एग्जाम देखते हैं, उसी तरीके से एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम की बात करी जा रही है। इसी के अंडर, इसी बड़े कमीशन के अंडर ही काउंसिल भी देखने को मिलेंगे जिनको प्रोफेशनल काउंसिल कहा जाएगा। द कमीशन विल कंस्टिट्यूट अ प्रोफेशनल काउंसिल फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ एलाइड एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशंस। अगर प्रोफेशनल काउंसिल की बात करें तो एक उस कमीशन के नीचे के हियरार्किकल स्ट्रक्चर में ही आएगा, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट होंगे और 4 से 24 मेंबर हो सकते हैं। अब अलग अलग प्रोफेशन जो है, जैसे एलाइड सेक्टर में या हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी अलग अलग फर्दर सब डिविजन्स हैं, तो उन सभी के अलग अलग प्रोफेशनल काउंसिल्स बनेंगे। अब सपोज कीजिए फिजियोथेरेपी है या डाइटिशियन है, तो उनके एक प्रेसिडेंट होंगे और उनके 4 से 24 मेंबर हो सकते हैं, और ये 4 से 24 मेंबर भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ देयर रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी। नाउ द कमीशन में ऑल्सो डेलीगेट एनी ऑफ इट्स फंक्शन टू दिस काउंसिल एज वेल। अब अगर हम स्टेट काउंसिल की बात करें, बिकॉज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जब ये बिल लाया गया और उसके बाद स्टेट काउंसिल का होना इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। विद इन 6 months फ्रॉम द पैसेज ऑफ द बिल, स्टेट गवर्नमेंट्स विल कंस्टिट्यूट स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स एज वेल, एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल कमीशन, और इसमें स्टेट रजिस्टर का भी मेंटेनेंस होगा, उसी तरह जैसे आज डॉक्टर्स जो होते हैं उनका होता है। तो परमिशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देखिए प्रायर परमिशन जो है स्टेट काउंसिल की ऑफ द स्टेट काउंसिल विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए भी प्रायर परमिशन स्टेट काउंसिल की जरूरत होगी। अगर कोई नया कोर्स ओपन किया जा रहा है जिसमें एडमिशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जैसा मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में 100 बच्चों की सीट थी, उसको बढ़ाकर 200 करा जा रहा है फ्रॉम 100 to 200, देन इवन एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग द एडमिशन कैपेसिटी, प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट काउंसिल इज रिक्वायर्ड। या अगर नए बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैच को एडमिट करना है टू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग पार्ट। एंड इफ सच परमिशन इज नॉट सॉट, देन एनी क्वालिफिकेशन जो भी बच्चों को दी जाएगी उसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं माना जाएगा अंडर द बिल। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये आएगा, सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो ये आएगा कि जितने भी फेक डिग्री या फेक डिप्लोमा दिए जाते हैं वो पार्ट नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके बेसिस पर ही स्टेट काउंसिल से प्रायर परमिशन के द्वारा ये ईजी हो जाएगा पता लगाना कि फेक डिग्रीज के साथ कोई एलाइड सेक्टर में एलाइड प्रोफेशनल तो नहीं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी स्पेशली इन दी टायर 3 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ एंड रूरल एरियाज। अब अगर हम ऑफेंसेज और पेनल्टीज की बात करें, नो पर्सन इज अलाउड टू प्रैक्टिस एज अ क्वालिफाइड एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अदर देन दोज एनरोल्ड इन अ स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। यानी कि अगर आप रजिस्ट्री में नहीं है आपका नाम, तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, आप अलाउड नहीं होंगे इवन इफ यू आर अ क्वालिफाइड। एनी पर्सन हु ऑल्सो कॉन्ट्रवीज दिस प्रोविजन विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹50,000। ऐसा कई बार देखा जाता था कि डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। देखिए असल में इसलिए किया जा रहा है कि बिकॉज सरकार जो है, केंद्र सरकार भी चाहती है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट कर सकें। अगर आप बाहर की बात करें, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करें, वहाँ पर लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है, वो लाइसेंसिंग सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली लाइसेंसिंग की बात नहीं हो रही है। लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है या फिर जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इतनी स्ट्रीमलाइंड है कि दैट यू विल इवन फाइंड सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियंस एंड प्लम्बर्स दैट यू माइट नॉट इवन फाइंड इन इंडिया। और अब सरकार चाह रही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचा जाए, पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और धीरे धीरे और एरियाज में भी लाया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा इसकी वजह। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.